ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप सभी दिल्ली दरबार के जीके सेंटर और साथ में जो भी आज सभी कनेक्टेड है, सभी मेरे प्यारे मीठे भाई बहनों को रविवार के दिन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मुझे विशेष ये कहा गया है कि मैं निश्चय और नशा, इन बातों के बारे में आप सभी को मेरा अपना अनुभव बताऊं। तो वैसे निश्चय, नशा, ये दो शब्द ऐसे हैं जिसकी अगर गहराई में चले जाए तो उसका जो आउटकम सफलता के सिवा कुछ नहीं होता है। ये मेरा अनुभव है। निश्चय जो है वो ऐसा जिसमें परसेंटेज नहीं। मैं कभी मेरे माँ बाप को ये नहीं कह सकती कि मुझे 50 या 70 या 90% निश्चय है कि आप मेरे माँ बाप हैं। निश्चय में परसेंटेज की बात होती नहीं। जहाँ हम परसेंटेज लाते हैं तो वो निश्चय नहीं होता है, क्योंकि निश्चय के लिए ये कहावत है, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय और विजय ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जो नशे की बात है, नशे में परसेंटेज हो सकती है, निश्चय में परसेंटेज नहीं हो सकते, नशे में परसेंटेज हो सकते। क्योंकि नशा ऐसी चीज है जो किसी में 1% हो सकता है, किसी में 100% हो सकता है। तो वो कभी नशा धीरे धीरे चढ़ता है, कभी ऐसे भी होता है, थोड़ा चढ़ता फिर थोड़ा चढ़ता फिर। तो ये दो जो शब्द है वो बहुत वंडरफुल है। निश्चय माना निश्चय 100%, उसके साथ कभी परसेंटेज की बात नहीं होती। और नशे, उसके साथ परसेंटेज हो सकते हैं, नशे में कोई बात। अब मेरे जीवन के अनुभवों की बात मैं आप ये दो शब्दों के साथ कनेक्ट करके सुनाऊंगी। और ये दोनों के कारण फिर हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर अनुभव होते हैं। तो आज आप सभी निश्चय और नशा, ये दो शब्द याद रखना। उसमें फिर निडरता भी आ जाती है, निर्भय भी बन जाते हैं, निर्विकारी भी बन जाते हैं, निर्मोही भी बन जाते हैं। जो भी बनना चाहे बन सकते। पर मेन, जैसे हम चलते हैं, दो पांव है, दो पांव आधार है। तो हमारे जीवन की सफलता का आधार दो शब्द है, निश्चय और नशा। बचपन से ही हमें ये पक्का निश्चय था कि हम ये दुनिया में आए हैं तो कहीं न कहीं, कभी न कभी, कैसे भी करके भगवान को मिलना ही है। ये निश्चय था। परंतु वो नशे में परसेंटेज होते थे, कभी बहुत, कभी जास्ती, कभी कम। तो
मेरे जीवन में भगवान को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है। बचपन से ये निश्चय कर लिया था कि मैं कैसे भी करके भगवान को ढूंढ लेंगी। माँ बाप को पूछा, स्कूल में टीचरों को पूछा, आश्रमों में जाकर साधु संत महात्माओं को पूछा, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, भक्ति की, उपवास किए, यज्ञ किए, बहुत कुछ किया और 20 साल तक स्ट्रगल करती रही, बहुत मेहनत करती रही कि कहीं से भगवान मिल जाए। मंदिरों में बैठी रहती थी, घर में मंदिर जो बनाया था वहां बैठी रहती थी, बुक्स में देखती थी, परंतु कुछ सही जवाब नहीं था। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, वेद, उपनिषद सब कुछ पढ़ा, दिल को खुशी देने वाला जवाब नहीं मिलता था। परंतु निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं न, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तो मैं भगवान को कहीं न कहीं ढूंढती रहती थी और वो हमारे दरवाजे पर मिला। यानी ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे घर के आंगन में आकर हमें राजयोग का ज्ञान सीखने का आमंत्रण दिया। अब जब आमंत्रण मिला, आमंत्रण को स्वीकार करके जब ज्ञान सुनने गए, पहले ही दिन ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा पर नशा नहीं चढ़ा था, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस था ना, वो थोड़ा पसंद नहीं था। वो तो देखिए क्या पहना हुआ है। फिर अंदर में आता था, मैं ये ज्ञान तो प्राप्त करूंगी पर ये ड्रेस कभी नहीं पहनूंगी। वो नशे में फर्क रहता था, पर निश्चय कर लिया कि ये ज्ञान को सुनना है, बहुत अच्छा ज्ञान है। और जल्दी जल्दी आत्मा के ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में और ड्रामा के ज्ञान में, ये 3 बात में इतना निश्चय हो गया। और निश्चय के आधार से ज्ञान को समझना शुरू कर दिया। और बहनों को बोला कि ये जो भगवान आते हैं, माउंट आबू में आते हैं, एक दादा में आते हैं, मुझे देखना है। 2 मास लग गए रिक्वेस्ट करते करते, लेकिन मुझे वो मौका मिला, मैं आबू गई। मैंने आंखों से, ये स्थूल जो मेरी आंखें हैं, वो आंखों से मैंने निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव को भ्रुकुटी में प्रवेश करते हुए पावर को देखा है, आंखों से देखा है। ये 2 आंखों से देखा है। और जब 2 आंखों ने देखा तो ये तीसरी आंख ने, थर्ड आई ऑफ विजडम ने अनुभव कर लिया कि ये सर्वशक्तिवान परमात्मा को देखने का काम ये तीसरी आंख की मदद से अनुभव हो सकता। तो पहला पाठ आत्माभिमानी बनना ये पक्का हो गया।
और वो निश्चय ऐसे नहीं आज मैं आत्मा हूँ, कल मैं नहीं हूँ, आज 5% हूँ, सुबह को 5 हूँ, शाम को 10% हूँ, कल को नहीं हूँ, ऐसे नहीं। निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, बस। ये शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा ये स्थूल शरीर के द्वारा सब कुछ करती हूँ। बोलती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, चलती हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ, एक छोटी सी आत्मा इस शरीर के द्वारा कर रही। इतना निश्चय हो गया, मैंने बुक और पेन लेके लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा रथ है। मेरे माताजी, पिताजी, भाई बहनें, टीचर, संबंधी सब आत्माएं। आत्मा समझना, अनुभव करना, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना। वो पहले ही दिन आबू ब्रह्मा पिता में निराकार शिव पिता को आते देख के पक्का हो गया। और ये भी पक्का हो गया कि मैं भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने बहुत कुछ किया है। यज्ञ, तप, जप, होम, हवन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, उपवास, बहुत कुछ किया है। परंतु अभी मुझे मिल गया, क्योंकि मैं तो 33 करोड़ देवताओं को मानती, घर में बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो की पूजा करती। निश्चय हो गया ये 33 करोड़ के भी ऊपर ये निराकार सर्वशक्तिवान पिता जो विश्व का पिता है। तो वो जो निश्चय हो गया 20 साल की उम्र में, उस निश्चय ने मेरे को, मेरा नाम रंजन था, ब्रह्मा पिता और शिव पिता ने मुझे वेदांती बना दिया, नाम भी बदली। मेरे को लौकिक ड्रेस बहुत अच्छा लगता था, 2 ही दिन में मेरा ड्रेस चेंज हो गया, मुझे ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस मिल गया। रिंग पहना ली, माना मेरी आत्मा का संबंध सर्वशक्तिवान परमात्मा से हो गया। और खाली माउंट आबू की 3 दिन की यात्रा में तो मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। और मैं जब अपने लौकिक में गई तो थोड़े ही समय में, यानी 3-4 मास में, मैंने निश्चय बुद्धि से तपस्या करके इतना नशा अपने आप में चढ़ाया कि अभी मैं लौकिक पढ़ाई, लौकिक डिग्री, लौकिक संसार का शादी, बच्चों को पैदा करना, और ये सब अब मैं नहीं कर सकती। मेरा काम है परमात्मा का परिचय विश्व को पहुंचाना। वो निश्चय के आधार से मैंने मेहनत की, मेरे को मेहनत लगी मेरे पिताजी को और माताजी को कन्विंस करने में। माताजी तो खुश थी, पर पिताजी को 4 मास लगा ये बात समझकर, स्वीकार करके मुझे छुट्टी देने में। तो मुझे ये ज्ञान में आने के बाद 6 मास में ही परिवार से छुट्टी मिली, सेंटर पे जाके रहने की और ब्रह्मा कुमारी जीवन जीने की। तो ये निश्चय और नशा, 2 बातों ने मेरे जीवन का पहला कदम आगे बढ़ाया, जीवन परिवर्तन हो गया। ईश्वरीय सेवाओं में लग गई, सेंटर में अनुभवों के द्वारा मैं बहुतों को प्रेरणा देगी। मुझे बहुत सुंदर चांस मिलता था अहमदाबाद से
गुजरात के अलग अलग स्थानों में जाकर सेंटरों खोलने में मददगार बनने और बहुतों को प्रेरणा देने में। मैंने देखा, मैं अहमदाबाद में 9 साल रही, अहमदाबाद में 6 साल रही। 6 साल में बहुतों को ब्रह्मा कुमारी बनने का इंस्पिरेशन दे सकी। उसके बाद अहमदाबाद से मुझे बॉम्बे ट्रांसफर हुई। जब मैं बॉम्बे गई, फिर मुझे ये विचार आने लगा कि मैं घर की 4 वॉल में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं सरेंडर हुई। अब यहाँ सेंटर पे आके भी 4 दीवार के अंदर ही रहना है, मुझे तो विश्व सेवा करनी है। तो मैंने योग के प्रयोग शुरू किए। मैंने वहाँ जो दादी थे, पुष्प शांता दादी, उनको बोला मुझे वर्ल्ड का एक मैप खरीद करके एक गिफ्ट के रूप में दो प्लीज, मुझे सेवा करनी। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। मैंने वो मैप बहुत सुंदर रीति से सेंटर की दीवार पे लगा दी। और निश्चय और नशा मेरे को यही था कि चलो फिजिकली तो मैं सारी दुनिया में नहीं जा सकेगी, इम्पॉसिबल है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मेरे पिताजी इतना खर्च भी नहीं कर सकते हैं और सेंटरों को इतना खर्च करने का मैं कह भी नहीं सकती हूँ। परंतु मेरे निराकार परमपिता परमात्मा की याद से, उनकी मदद से मैं सारे विश्व की यात्रा कर सकती हूँ। बस यही नशा रहा कि मैं सारे विश्व की सेवा करूंगी, सारे विश्व को ज्ञान प्राप्त करने। मैंने फिर हर रोज रात को सोने के पहले 1 घंटा विशेष योग करने का, जिसमें यही थॉट के साथ कि मुझे हर रोज दुनिया के एक देश को संकल्पों के द्वारा मैसेज भेजना है कि सृष्टि पर भगवान आया हुआ है, जागो, उठो, ज्ञान प्राप्त करो और अपने जीवन को परिवर्तन करो। ऐसे मैं निश्चय और नशे से रोज करती रही। कभी ये नहीं सोचा कि कितने दिन ऐसा करूंगी। करती रही और बहुत मजा आता था। मेरा जीवन का एक ये सिस्टम बन गया था कि सोने के पहले मुझे मन के संकल्पों से दुनिया में मेरे श्रेष्ठ संकल्प द्वारा परमात्मा की याद से पॉजिटिव पावर भेजना है, ज्ञान का मैसेज देना है। ऐसे चलता रहा, लगभग 2 साल तक ऐसे चलता रहा और हमने देखा कि एक बहुत सुंदर उसका रिजल्ट आया। बाबा के घर कोई ऐसी आत्मा आई जिस आत्मा को ज्ञान सुनाया। वो आत्मा ने ज्ञान सुना। वो आत्मा विदेश से आई हुई थी, जो मुझे पता भी नहीं था, परंतु कोर्स के बाद वो आत्मा ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को विदेश में बुलाने का अपना विचार बताया दादी को। दादी प्रकाश मणि से बातें होती रही। जब प्रोग्राम बनने की बात आई तो दादी ने मुझे ही पसंद किया कि तुमने ही ये भाई को ज्ञान दिया है, तुम्हें जाओ। वो भाई अफ्रीका में एक देश में रहते थे, जाम्बिया देश में। तो उन्होंने आमंत्रण दिया, आमंत्रण देके बुलाया। 1974 में मैं अफ्रीका में आई और वो भाई निमित्त बना सारे विश्व के अलग अलग स्थानों पर बाबा की सेवा स्थान खोलने के,
चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, सब स्थानों पर वो निमित्त बना, पहला बाबा का सेवा स्थान शुरू करने में सहयोगी बना। तो मुझे मेरे निश्चय और नशे में और ही उमंग बढ़ा कि कोई भी बात आप निश्चय से एकाग्र होके करो, उसका रिजल्ट कभी न कभी आता है। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई तो मैंने ये नक्की किया था कि मैं जब से आई हूँ मरने तक भगवान की नंबर 1 स्टूडेंट बन के रहूंगी। एक दिन भी मैं भगवान की पढ़ाई मिस नहीं करूंगी, एक दिन भी मैं बाबा की ज्ञान की मुरली मिस नहीं करूंगी। चाहे पहले शुरू शुरू में कितने भी बंधन थे, घर बैठे भी मैंने पढ़ाई को मिस नहीं किया। जब निर्बंधन हो गई तो एकदम अच्छा नंबर 1 स्टूडेंट बन के पढ़ाई करना है, ये याद रखा। मेरी सारी ये ब्रह्मा कुमारी जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ है कि कोई शरीर की तकलीफ आए और मुरली क्लास ना कर सकूं, क्योंकि ये है मैं नंबर 1 स्टूडेंट रहना चाहती हूँ। वो पढ़ाई का समय खींचता है, वो अमृत वेले का टाइम खींचता है, और मुझे होता था नंबर 1 स्टूडेंट, वो योग भी मिस नहीं करता, पढ़ाई भी मिस नहीं करता, भगवान की बताई हुई धारणाओं को भी मिस नहीं करता, और भगवान की सेवा को भी मिस नहीं करता। मुझे चारों विषय में नंबर 1 रहना। वैसे लौकिक जीवन में, लौकिक पढ़ाई में मेरा पूरा पढ़ाई का जो समय था, मैं कभी दूसरा नंबर नहीं लिया। मुझे नशा होता था, मुझे पहला नंबर ही लेना है, मुझे पहला नंबर ही लेना है, मुझे पहला नंबर। दिन रात मेहनत करती थी और हमेशा मैं पहला नंबर ले लेती। कोई भी कंपटीशन में मैं पहला नंबर ले लेती थी। तो अभी होता था भगवान के घर में मुझे भगवान से भी पहला नंबर चाहिए। मुझे याद है जब भी मधुबन में जब बाबा ने स्थूल साकार शरीर को छोड़ा, अव्यक्त हुए, उसके कुछ समय बाद जब टीचर्स की भट्टी हुई थी 2 मास की, उसमें मुझे भी चांस मिला था शामिल होने का। उन दिनों में बाबा जितनी भी भट्टियां होती, अव्यक्त बाप दादा आकर नंबर देते थे। तो जब मैं भट्टी में दाखिल हुई, मैंने नशा रखा था निश्चय के साथ कि मैं भगवान के मुख से नंबर 1 लेना चाहती हूँ। लौकिक जीवन में तो नंबर पढ़ाई में मिल जाता था, अभी अलौकिक में भी मैं लेना चाहती हूँ। मेरे को भी आश्चर्य हुआ जब 2 मास की भट्टी पूरी होने के बाद अव्यक्त बाप दादा आए और बाबा ने जब 3 नंबर आउट किया, तो उसमें बाबा ने सबके बीच में अनाउंस किया, बाबा वेदांती बच्ची को नंबर 1 देता है उनकी सच्चाई और सफाई में। तो आप देखिए कि मेरा निश्चय और नशा था कि मुझे भगवान से भी नंबर लेना, तो वो भी मिला। सरेंडर भी होने में, भगवान को भी प्राप्त करने में, भगवान से नंबर 1 लेने में, सारे विश्व की सेवा करने में। मतलब मैंने ये अनुभव करती गई कि जो संकल्प होता था, उस संकल्प में निश्चय और नशा होने कारण मुझे उसका रिजल्ट मिल ही जाता था। तो जो सफलता है उसके साथ ये 2 शब्द बहुत कनेक्शन रखते हैं। आप सभी मेरे मीठे प्यारे भाई और बहनों जो भी आज सुन रहे हो, भगवान के ज्ञान में आप आ तो गए, जब भी आए हो निश्चय और नशा रखना, टाइम से प्यार नहीं करना भगवान को, और निश्चय और नशा टाइम के आधार से प्रोग्रेस हो ऐसे नहीं। निश्चय और नशा 100% रखो और भगवान से पूरा वर्षा लेना है, ये नक्की कर लो। दूसरों को नहीं देखो। बाबा ने कई बार कहा है
लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। आप ज्ञान में कभी भी आए हो, कोई बात नहीं, भगवान आप कितने साल से ज्ञान में हो वो देख के नंबर नहीं देगा, वो देख के रिजल्ट नहीं देखा। भगवान हमारे निश्चय के आधार से, हमारे निश्चय के आधार से हमारा रिजल्ट देखेगा। देखो आज की मुरली कितनी सुंदर है, हा? आज की सारी मुरली एक बहुत अच्छा मीठा प्यारा लेसन है, जिसको हम घड़ी घड़ी रिपीट करें तो हमें पता चलेगा कि भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं। भगवान हमें संपन्न और संपूर्ण बनी हुई मूर्त देखना चाहते। आप सोचिए कि हम तो अपने जीवन में जन्म जन्मांतर सोचते आए भगवान चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए, भगवान से ये चाहिए, भगवान से वो चाहिए। कभी हम ये नहीं सोचा था कि भगवान को भी हमसे कुछ चाहिए। हमने सोचा हम ही भिखारी है, हम ही भगवान से मांगते रहते। अभी तो पता चल गया कि भगवान हमसे कुछ मांगता है। भगवान हमसे प्यार मांगता है। भगवान मांगता हम उनको याद करें। भगवान ये चाहता है कि हम उनकी कही हुई बातों को जीवन में धारण करें। भगवान चाहता है कि वो जो विश्व परिवर्तन के लिए आए हैं उसमें हम मददगार बने। तो भगवान हमसे बहुत कुछ चाहता है। अब तक भगवान ने हम सबकी चाहना पूरी की, अब समय आया है उनकी चाहना पूरी करने का। तो हमें निश्चय और नशा रहे कि हम भगवान की चाहना को पूरी करके ही छोड़ेंगे। हम संपन्न और संपूर्ण बन के ही रहेंगे, और धीरे धीरे नहीं, फास्ट पुरुषार्थ करके एकदम संपूर्ण होकर भगवान के सामने अपनी मूर्त, संपूर्ण मूर्त रख देंगे। और ये संपूर्ण मूर्त, संपन्न मूर्त बनने के लिए, आज जो बाबा चाहते वो बनने के लिए हमें कुछ नक्की करना पड़ता है अपने जीवन में। तो एक तो निश्चय और नशा सदा रखो कि भगवान की डिमांड को हम पूरी करें। साथ साथ मुझे याद आता है कि मैं ज्ञान में आई 4 साल के बाद ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, और फिर अव्यक्त मुरलियां शुरू हो गई। शुरू की अव्यक्त मुरलियों को पढ़ते पढ़ते कई बातें, सब बातें अच्छी तो लगती थी, पर उसमें से कोई बात हमें पकड़नी होती है जो हमारे जीवन का व्रत बन जाए। तो मैंने एक बात पकड़ ली। मुरली में एक बारी आया, बाबा ने कहा, बच्चे अभी अव्यक्त बन के रहो, अलौकिक बन के रहो। आकर्षण मूर्त, अव्यक्त, तो 4 मूर्त बाबा ने कहा। अव्यक्त मूर्त बनो, अलौकिक मूर्त बनो, आकर्षण मूर्त बनो, हर्षित मूर्त बनो। तो मैंने अपने जीवन का वो श्लोक बना लिया कि मुझे अब हमेशा ये 4 शब्द याद रखने हैं और मुझे वो 4 मूर्त बन के रहना है। जब ये नक्की किया तो मैंने देखा कि मेरे 24 घंटे बहुत सुंदर जाने लगे। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे सफलता हो, चाहे सफलता ना हो, कुछ भी हो, ये 4 शब्द दिल दिमाग में बैठ गए। तो हर परिस्थिति के अंदर ये 4 शब्द याद रख के वो 4 शब्दों की
मुहूर्त के साथ मैं अपने कारोबार को करती थी। और जब मैं इसके साथ कारोबार करती थी तो मैंने देखा कि खुशी ही खुशी, बस खुशी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो हर बात में खुशी होती थी। कहते हैं ने, खुशी जैसा खुराक नहीं, खुशी जैसा खुराक नहीं। तो ये बाबा का बहुत ही वंडरफुल एक हमारे जीवन के लिए पाठ रहा कि हमें खुश रहना है, हमें राजी रहना है। फिर जब सेवा की फील्ड में अफ्रीका में आए, हमें शुरू से मेहनत करनी थी। ऐसे नहीं कोई बात तैयार थी और हम आके बैठ गए। हमें सब बात की मेहनत करनी थी। वैसे शुरू शुरू में और अभी के विदेश में फर्क बहुत है। जब ब्रह्मा कुमारी का मैसेज विदेश में पहुंचा ही नहीं था, अब आज तो देखो रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, अनेक प्रकार की चैनल के द्वारा, अनेक प्रकार के कनेक्शन के द्वारा ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान दुनिया में सब जगह पहुंच गया। उन दिनों में तो जहाँ भी जाओ बात करो सबको नया लगता था। कहते ये क्या लेके आए। कईयों को लगता था कि ये भारत से ये बहनें आई है, पैसा कलेक्ट करने आए हैं। तो मतलब कई प्रकार का लोग अलग अलग समझते थे। लोगों से बैठना, बातें करना, समझाना, लोगों को राजयोगी बनाना, लोगों तो को धारणा मुहूर्त बनाना, लोगों को पुरुषार्थ कराना, लोगों को रेगुलर क्लास के लिए इंस्पायर करना, सेवा के लिए इंस्पायर करना, मधुबन जाने के लिए इंस्पायर करना, ये सब बात बहुत मेहनत की थी, क्योंकि दिखाने का कुछ नहीं था। हम ये कह नहीं सकते थे कि देखो इतने देश वाले अबू जाके आए हैं, आप चलो। कोई गए ही नहीं थे, तो एग्जाम्पल तो कुछ था नहीं। वो लोग पूछते थे फॉरेन में से कितने लोग आबू गए हैं, तो हमारे पास जवाब नहीं था, क्योंकि शुरू ही करना था। तो हम उमंग से कहते थे अरे आप ही पहले है, आप ही नंबर 1 ले लो, आप ही अपने पावरफुल मेहनत करके तैयार हो जाओ, चलो आबू चले, चलो भगवान से मिले। आपका नंबर 1, आपका एग्जाम्पल हम सारी दुनिया को बताएंगे। तो और ही हम उस ढंग से नशा चढ़ाते थे, तो उनको निश्चय हो जाता था। और खुशी खुशी से मेहनत करने लग जाते थे, खुद ज्ञान में चलने लग जाते थे। फिर उनको नशा चढ़ता था तो वो दूसरों को भी कहते थे। वो दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो लोग ही सेवा के निमित्त बनते थे, और उनके कनेक्शन से ही वो एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में, ऐसे करते करते फिर अफ्रीका के एक देश से लेकर मैसेज पहुंचाते पहुंचाते हम अफ्रीका में जो 56 देश है वो सब देशों तक बाबा का मैसेज पहुंचा सके। तो ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि निश्चय और नशा ये ऐसा वंडरफुल 2 शब्द है। उस शब्दों में इतना पावर है कि अगर ये 2 शब्द को पकड़कर 2 शब्द के नशे में रहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अपने आप से ये नक्की करो, अभी ही करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। डू इट नाउ और नेवर, फ्रॉम टुडे। डू और डाई, मरना है, करना है, नहीं करेंगे हम तो कौन करेगा।
ये नहीं देखो कि दूसरे करते हैं तो मैं मदद करूं। अगर मैं नहीं करूं तो कौन करेगा? आज बाबा ने कहा ओटिस और अर्जुन, जो शुरुआत करे वो अर्जुन। शास्त्रों में दिखाते हैं अर्जुन ने अपना रथ भगवान को दिया था, ब्रह्मा ने अपना रथ शिव बाबा को दिया था। तो हमें रथ देने की तो बात नहीं है, खाली हमें अपना निश्चय और नशे से तन, मन, धन, समय, शक्ति, संपर्क, क्वालिटी जो भी हमारे पास है वो हमें परसेंटेज वाइज सेवा में लगाना है। क्योंकि सब पूरा तो सरेंडर नहीं हो सकेंगे, परंतु लगाना है। ये धुन बनी रहे कि हमें भगवान के साथी बनना है, भगवान के मददगार बनना है। भगवान ने जो ठेका उठाया है ये दुनिया को स्वर्ग बनाने का, उसमें हमें पूरा 100% मददगार बन। जब ये निश्चय नशा होगा तो विघन नहीं लगेंगे, रुकावट नहीं लगेंगे, आंधी तूफान कुछ भी हमें सामने नहीं दिखाई पड़ेंगे। हमें यही रहेगा बस हमारा अभी ब्राह्मण जीवन, राजयोगी जीवन, श्रेष्ठ जीवन, भगवान का मददगार बनने का जीवन, हम भगवान के मददगार बन के दिखाएंगे। हम विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। हम इस सृष्टि पर स्वर्ग लाकर दिखाएंगे। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और हम दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने में मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं हम 2-4 को ज्ञान देके खुश हो जाए या 2-4 सेंटरों की सेवा करके खुश हो जाए या 2-4 शहरों की सेवा करके खुश हो जाए। नहीं, अनलिमिटेड, हमें अनलिमिटेड सेवा करनी है, विश्व के कोने कोने में जाना है। फिर प्रश्न उठता था हमें शुरू में कि हमें दूर दूर जाकर सेवा करनी है तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हम लोगों से मांग तो नहीं सकते, तो करेंगे कैसे? आज की मुरली में बाबा ने बताया कि धन वो बड़ी बात नहीं है। जब ये संकल्प होता है, जब ये निश्चय होता है, जब भगवान का कार्य करना ही है तो धन तो आप ही आ जाता। तो कैसे वो प्रश्न नहीं उठता है, मददगार बन जाते। धन देने वालों को संकल्प आ जाता है, उनको टचिंग हो जाता है, वो अपना भाग्य बना लेते। तो मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि एक देश में तो आई, परंतु बाकी के 56 देश में जो गए, हमें कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं हुई, मददगारों की कमी महसूस नहीं हुई और आमंत्रण मिलते थे कि आओ और आके सेवा करो। तो निश्चय और नशा एक बार अंदर में पक्का हो जाए, फिर कभी रिजल्ट आता है उसकी कोई बात नहीं। तो हमने देखा कि सब जगह पहुंचे। फिर हम अफ्रीका में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोजेक्ट करते रहे। जैसा समय, जैसी बात, जैसी सिचुएशन, कभी शहर के लिए करते थे, कभी देश के लिए करते थे, कभी सारे कॉन्टिनेंट के लिए करते थे। और हम सारा कॉन्टिनेंट जब करते थे तो अच्छा सा प्रोजेक्ट होता तो दुनिया के कई देशों को अच्छा लगता था। तो ये निश्चय और नशे की बात है। हमें याद है कि सोचा कि बाबा कहते हैं कि सब जगह बाबा की मैसेज का झंडा लहराओ,
तो जब नक्की किया अफ्रीका में सब जगह झंडा लहराना है, तो बहुत सुंदर रहा। कमिटी बन गई, ग्रुप बन गया, मददगार बन गए और सारी सिस्टम बन गई और बहुत सुंदर रहा। वो 2 साल के अंदर हम रहे हुए देशों में खाली 16 देश तक पहुंचे थे। 2 साल में हम बाकी के 40 देश तक पहुंच गए, तो 56 देश तक पहुंच गए। जब सोचते हैं, संकल्प करते हैं, निश्चय होता, नशा होता, कार्य फास्ट होता है। बाबा भी मदद करता, लोग भी मदद करते, समय भी मदद करता, 5 तत्व भी मदद करते, सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे कई बार कई बातें आई। हम जब यहाँ पहले आए तो हम लोगों को खाली यहाँ सेवा करने के लिए परमिट मिलती है। जब परमिट पूरी हो तो निकल जाना पड़ता है। परंतु ये निश्चय नशा था कि जब बाबा ने अफ्रीका में भेजा है, हमें घड़ी घड़ी ऐसे नहीं चले जाना है। अगर हम चले जाएंगे तो दूसरा तो कोई आएगा नहीं। तो हमारा परमिट का भी सेटिंग हो जाता था, सब कुछ होता था। और अभी तो काफी समय से हमारा अफ्रीका का पासपोर्ट ही बन गया है। इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और अभी केनियन पासपोर्ट के साथ हम सारे अफ्रीका और दुनिया में जाते रहते हैं। तो ये भी नहीं हुआ कि मैं अपना इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ दूं तो क्या होगा, मेरा पासपोर्ट सरेंडर कर दूं। बिल्कुल ये डाउट नहीं हुआ कि कल को ये देश में कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। ऐसे बिल्कुल ये निश्चय और नशे में बिल्कुल फर्क नहीं हुआ। बस यहाँ रहते हैं, यही हमारा देश है, यही हमारी भूमि है, यहाँ से ही हमें विश्व की सेवा करनी है। इंडिया के पासपोर्ट का वो डिटेच, नष्टो मोहा हो जाओ, त्याग करो। त्याग कर दिया और ये देश का पासपोर्ट ले लिया। अभी पासपोर्ट यहाँ का होते भी भारत का तो हमारा राइट है ही है, तो डबल बात हो गई ना। तो क्या है, कभी कभी निश्चय और नशा रख के आगे बढ़ने में डबल फायदा मिलता है। तो हमें ये याद रखना है। आप सभी मेरे भाई और बहनों, आज के दिवस को विशेष दिवस बनाओ। आज के दिवस को आप सेलिब्रेशन डे मनाओ। आज के दिवस को आप नया जन्म मनाओ। आज के दिवस से अपने लिए कुछ नई प्रतिज्ञाएं लो। आज के दिवस से अपने लिए कुछ नई प्रेरणाएं लो। अपने लिए नए संकल्प करो। इसमें कोई को नहीं देखो। आज बाबा ने मुरली में कहा कि जब समूह में, संगठन में रहते हैं तो एक दूसरे को देख के ढीले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अलबेले नहीं होना है, ढीले नहीं होना है। वो दूसरे नहीं करते हैं तो मैं कैसे करूं? नहीं, मैं करूं तो दूसरे करेंगे, मुझे करना है। ऐसे आज के दिन को आप व्रत का दिन मनाओ, उपवास का दिन मनाओ, तपस्या का दिन मनाओ। अपने अकेले के साथ डायरी पेन लेके बैठ जाओ, अपने साथ होमवर्क करो। सारे ब्राह्मण जीवन में आप 1 माह से ज्ञान में आए, 1 साल से ज्ञान में आए, 2 साल से आए, जितने समय से आए हो, अभी अपने साथ बैठ जाओ। आज का दिन सोशल भी आप कम कर दो, और कारोबार को कम कर दो, बातों को कम कर दो, कम सोचो, कम बोलो, कम खाओ, कम सो। आज के दिन के लिए डायरी पेन लेके बैठ जाओ। थोड़ा काम करो, थोड़ा काम करके निश्चय कर लो कि हमें अभी हमारे आने वाले समय के लिए कुछ नियम बनाने हैं, कुछ सिस्टम बनानी है, कुछ कायदे बनाने हैं और उसके आधार से हमें अपने जीवन में चलना है। जब ऐसा करेंगे ने, आप सभी एकदम कल से अलग व्यक्ति बन जाएंगे। आप वही होते हुए भी
वही घर में रहते, वही सेंटर पे रहते, वही लोगों के बीच में रहते हुए आप बदल जाएंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। मुझे एक गीत की लाइन बहुत अच्छी लगती है, मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया, सब कुछ लागे नया नया। एक यंग लड़की ये गीत गाती है, उसकी किसी के साथ सगाई हो जाती है, तो वो सगाई के बाद अपने ही घर में, अपने रूम में, अपने मिरर के सामने गीत गाती कि वही घर है, वही रूम है, वही सब कुछ है, वही मिरर है, मुझे नया लगता है। नया ही लगेगा क्योंकि उनके जीवन में एक नई व्यक्ति ने एंट्रेंस कर लिया। अभी उसका सब कुछ सोच जो चलता है वो अकेले के लिए, दो के लिए चलता है, उसको सब कुछ नया लगता है, उसका फ्यूचर विजन बनने लगता है। तो हम अभी वही शहर है, वही घर है, वही व्यक्ति हूँ, वही संबंधी है, वही शरीर है, वही मन बुद्धि संस्कार है, पर अभी मैं आत्मा बदल गई, मैं आत्मा एकदम नई, नया संकल्प, नया प्लान। आज प्लान बनाओ, कल सुबह से नई व्यक्ति बन के जियो और लोगों को अनुभव कराओ कि आप एकदम नई व्यक्ति हो। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप विशेष व्यक्ति हो। और जब ये नशा रहेगा ने, फिर आप देखना कितनी कमाल होती है, बहुत कमाल होगी। हमने तो समझो कि 1965 से ज्ञान में आए, 74 से अफ्रीका में आए। हा? देखो अभी मेरे को ज्ञान में चलते हुए 56 ईयर जितने हो गए, इतना समय हो गया। और 44 ईयर अफ्रीका में हो गए, परंतु मेरे को हमेश 44 से भी जास्ती, परंतु मुझे हमेश ये खुशी है, ये नशा है, ये उमंग है, उत्साह है बस कि भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा कंपेनियन है, और भगवान के साथ मुझे हर पल जीना है, और भगवान के साथ मुझे सब कुछ करना है। तो आप सभी भी आज से ऐसे बन जाओ तो बहुत उमंग रहेगा। अभी मैं टाइम को देख के आप सबको कह रही हूँ कि अगर कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हो, फिर कुछ घड़ियां हम मेडिटेशन भी करेंगे। किसी को क्वेश्चंस है? दीदी आपका एक वो अनुभव जो था बरसात वाला, जो रेडियो स्टेशन का था, और आपने बाबा को कैसे कहा बरसात नहीं हो रही थी, अगर आपको याद है तो आप। अच्छा, वो ऐसी बात है कि मैं केन्या में रहती हूँ और यहाँ से 3 घंटा दूर दूसरा एक देश है जिम्बाब्वे, और वहाँ पर वही काफ़ी सालों पहले की बात है। तो वहाँ पर ड्राउट था, बारिश नहीं होती थी, 4-5 साल से वो सब मूंझ रहे थे बेचारे, गार्डन में पानी नहीं डाल सकते, बहुत संभाल के पानी को यूज़ करना होता था। और उन दिनों में वो संस्था वाले, वो चर्च वाले, समाज वाले, देश वाले बहुत प्रेयर करते थे बारिश के लिए, पर कुछ होता नहीं था। तो क्या है, उन दिनों में अचानक मेरा वहाँ जाने का प्रोग्राम हुआ, तो एयरपोर्ट से ही बहनों ने पूछा आप क्या लेके आए, हमने कहा टोली लेके आए, ब्लेसिंग लेके आए हैं, गिफ्ट लेके आए हैं। बोला और भी कुछ लाए, हमने कहा और क्या लाना होता, बोला बारिश लाए, आपके देश में तो बारिश बहुत है। हमने कहा बारिश कोई लाने की चीज होती है क्या, ऐसे करके मैंने बात उड़ा दी। फिर जब हम सेंटर पे पहुंचे तो कहते आपको तैयार होना है, अभी टीवी इंटरव्यू होने वाला है, तो जाने का है, आधा घंटे का इंटरव्यू है राजयोग का। हमने कहा ठीक है। हम तैयार होके गए तो वो इंटरव्यू आधे घंटे का था, उसमें उन्होंने 3-4 प्रश्न पूछे राजयोग के, और उसके बाद अचानक मुझे पूछा कि आपका राजयोग का मेडिटेशन ये देश में बारिश ला सकता है। तो मैं अचानक ये प्रश्न पूछा तो थोड़ी सोच में पड़ गई, तो मैं ठीक जवाब देने के योग्य अपने आप को नहीं समझा, तो मैंने कर लिया। फिर मुझे हुआ अरे ये तो मैं टीवी के सामने हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि
आप कितना समय रहेंगे? हमने कहा 1 वीक। तो बोला आपकी प्रेजेंट में आप अपने मेडिटेशन से ये देश में बारिश ला सकते? तो मैंने कहा हाँ हो सकता है। मैंने ऐसे बाबा की याद में निश्चय और नशे से बोल दिया हाँ हाँ हो सकता है। अब बोल दिया, बाद में जो प्रश्न पूछे उसका जवाब दे दिया। फिर सेंटर पे जब आ रहे थे तो बहनों ने कहा आपने क्या बोल दिया? हमने कहा हमने कुछ गलत बोला? बोला हाँ आपने कहा कि हाँ बारिश 1 वीक में आ सकता है और नहीं आएगा तो ब्रह्मा कुमारी का नाम खराब होगा। अब देखिए अब मैं भी क्या करूं? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नाम खराब हो तो मैं क्या करूं। अब अंदर से मुझे निश्चय और नशा था कि ये मैंने अकेले ने नहीं बोला है, बाबा भी मेरे साथ था। अब बाबा जाने, बाबा का काम जाने। अब दिन में तो बिजी हो जाते थे, रात को फिर याद आता था। तो रात को मैं पहले दिन 1 घंटा बैठ के योग किया, बाबा बारिश दे देना ये देश वालों। फिर सो गई, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन रात को 2 घंटा बैठी, फिर बाबा को कहा बाबा आपको दया नहीं आती है, बारिश दे दो ये देश वालों। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर मैंने क्या रात को 9 बजे से 12 बजे 3 घंटा योग किया। फिर मैं इतनी थक गई, मेरे को बाबा पर गुस्सा आने लगा, प्यार का गुस्सा। मैंने कहा बाबा आप रहम दिल नहीं हो क्या? देखो मैंने 3 घंटा योग किया, मैं कल अमृत वेला नहीं उठने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं थक गई। बाबा इतना याद किया, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। चलो आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो जाके सो जाती हूँ। मैं तो सो गई। अभी सुबह का 3 बजा था तो कुछ आवाज आई ने, तो वो मैं एकदम आवाज सुनने लगी। तो वो बाजू वाले रूम में जो बहन थी वो दरवाजा नॉक कर रही थी। मैंने कहा तुम क्या कर रही हो? हाँ, तो कहते हैं कि अरे देखो आप, चलो बाहर आओ देखो। मैंने कहा नहीं बहन, ये तो हमारे ये आवाज आ रहा है, कोई दरवाजा तोड़ रहा है, चोर अंदर आ जाएंगे, और ये आप जल्दी मेरे रूम में आ जाओ, हम दरवाजा बंद कर लेते हैं। बोला नहीं नहीं आप बाहर आओ। मैंने कहा नहीं ये बहुत खराब आवाज है। बोला कि नहीं आप आओ। तो फिर हम तो रूम के बाहर गए, वो मेरा हाथ पकड़ के विंडो के पास ले गई। अब मेरे को डर इतना लगता था क्योंकि रात को एक तो अंधेरा होता है, और वो अफ्रीका में चोर का डर तो बहुत होता है, और आवाज जोर से आवाज थी। तो फिर उन्होंने कहा और हम भी समझ गए कि वो क्या है कि वो ओले गिर रहे थे, मतलब आइस के टुकड़े गिर रहे थे जोर जोर से। जितनी जोर से गिर रही थी तो वो रूफ में से आवाज आ रही थी, और विंडो से देखा तो एकदम धड़ 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 बड़े बड़े वो गिर रहे थे। तो जब ये गिरते देखा तो फिर मैंने बस एकदम टर्न होके जाके, मैं तो बाबा को बोला था मैं अमृत वेला नहीं आऊंगी, पर अभी ऑलरेडी ये तो काम हो गया। तो मैं जाके अमृत वेला बैठी और मेरी आंख में भी बारिश आने लगी, मतलब प्यार के पानी निकलने लगे। तो मैंने बाबा को कहा बाबा कमाल कर दिया आपने तो। और क्या है कि वो देश में काफी समय से बारिश नहीं गिरी थी, और काफी इंच बारिश गिरी। तो फिर सभी लोगों के फोन टीवी स्टेशन पे जाने लगे कि वो लेडी कौन थी जिसने ये कहा था कि हाँ बारिश आ सकती, क्योंकि मैंने बोला, और 3 रात के बाद ही चौथे दिन में ही बारिश आई। तो ऐसे वंडरफुल ये बात रही कि हमारा प्यार निश्चय और नशा होता है किसी भी बात के लिए, तो खुदा को खुद को भी मदद देनी पड़ती है और वो करा लेता है। तो संकल्प से सृष्टि, ये जो बात है वो मैंने प्रैक्टिकल में बहुत अनुभव की है कि हमारे जो संकल्प होते हैं ऐसी सृष्टि हम बना सकते हैं। तो हम सबके संकल्प हो नई दुनिया बनाने का, तो वो जरूर बनी जाएगी। अच्छा। अफ्रीका में जो बहुत चोर आदि होता है रॉबरी का, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ कैसे बाबा ने मदद की, मतलब ऐसे होते ही रहते हैं वहाँ? जी। हाँ आपका अभी जी जी, हमारा नैरोबी में अभी जहाँ हम रहते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, ये हम लोग 1989 में हम इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, और हम दूसरी जगह रहते थे। तो वैसे मैं हमेशा सुबह शाम दिन में आती थी, सब सुपरवाइज करती थी,
वर्कर का ध्यान रखती थी, माल सामान का ध्यान, सब कुछ रखती थी, सिक्योरिटी गार्ड ये वो सब कुछ हम रखते थे, ठीक ढंग से रखते थे, प्रॉपर रीति से करते थे। फिर अचानक मेरा एक वीक मधुबन जाने का हुआ, तो मैंने पीछे सबको बोल दिया ध्यान रखना, मैं तो जाती हूँ। परंतु साथ में वो कंस्ट्रक्शन में एक छोटा सा योग रूम बनाया था, तो वो योग रूम में जाके हमने खास बाबा को बोला कि बाबा मैं जाती पर एक वीक आप कंस्ट्रक्शन का ख्याल रखना, कुछ गड़बड़ ना हो। और उसके बाद फिर मैं तो मधुबन गई। अब जब मैं एक वीक के बाद आई तो जो भाई एयरपोर्ट लेने आया था वो रास्ते में कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक तो प्लेन की थकी हुई थी, नींद आ रही थी। वो भाई ने बोला कि देखो कि हमारे कंस्ट्रक्शन का एरिया है, उसमें रात को चोर लोग आके कुछ चोरी करके गए हैं, काफी कुछ माल लेके गए हैं। तो मैंने कहा चलो कंस्ट्रक्शन एरिया में पहले चलो, फिर घर जाते, सेंटर जाते। तो हम वहाँ गए, तो बाबा के रूम में जाके मैंने कहा बाबा गुड मॉर्निंग, मैं इंडिया से वापस आ गई, आपको मैंने कहा था ध्यान रखना। तो जब चोर लोग आए तो आप सो रहे थे बाबा, क्यों ऐसे किया बाबा आपने, क्यों ध्यान नहीं दिया और चोरों को घुसने दिया? हाँ? तो जैसे मुझे बाबा जवाब दे रहा है, ऐसे फील हुआ कि बच्ची कोई बात नहीं, तुम पुलिस की सेवा तो करती नहीं हो, जाओ पुलिस स्टेशन, पुलिस की सेवा करो, हाँ? ये सेवा बाकी है ना, वो सेवा करो, तो बाकी तो ये काम तुम्हारा है। तो ऐसे जैसे मुझे जवाब मिला, मैं सेंटर पे गई, तैयार हो गई, फिर मैंने भाइयों को बोला मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को हमने बताया, बड़े पुलिस को कि ये से हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ हुआ है, बात ठीक है, आपका माल भी यहाँ पड़ा है ये ट्रक में, चोर लोग भी पकड़ गए, सब बात ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है हमारा माल वापस दे दो। बोला ऐसे नहीं मिलता है, ये तो केस हो जाता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा ये माल आपका है। तो हमने कहा उसके लिए क्या करें? बोले कुछ ने देखा था? तो मैंने कहा हाँ अड़ोसी पड़ोसी ने देखा था। बोला हाँ वो सब इंफॉर्मेशन लेके आओ, पड़ोसी पड़ोसी को बताना पड़ेगा, उन्होंने देखा था ये हो रहा है। और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तो भाग गया, परंतु कोई बात नहीं, जो भी रिपोर्ट है जैसे भी वो आप बता सकते हैं। तो हमने सारे रिपोर्ट को इकट्ठा किया, सब कुछ किया। फिर ये सारे रिपोर्ट के साथ फिर कोर्ट में, मतलब जैसे केस के, मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, इतनी छोटी भी नहीं थी, पर एटलीस्ट वो प्रूव तो करना था। हाँ? तो हमने सारे ये बात बताई। और फिर वो सामने वो जो जिन्होंने चोरी किए थे वो लोग भी थे, हाँ? हम भी थे। हाँ? तो ये जज ने पूछा कि ये चोर लोगों को आप क्या करना चाहेंगे, क्या पनिशमेंट देना चाहते? तो मैंने कहा वो मेरा काम नहीं, वो आपका काम है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारा सामान हमारे वहाँ छोड़ दो, उनकी ट्रक वापस दे दो, वो भले और जगह जाके चोरी करते रहे बेचारे अपने शरीर निर्वाह के लिए, हमारे वो तो भाई लोग हैं, बेचारों को पैसे की जरूरत है, तो वो तो जो करना चाहे करे, परंतु हमारा माल वापस दे दो, हम उनको कोई पनिशमेंट देना नहीं चाहते। और चोर लोग भी खुश हो गए, जज भी खुश हो गया, पुलिस जो भी सब खुश हो गए, और हमारा माल 2 ही घंटे के अंदर वो सामान वापस आ गया, सारा ट्रक भर के, सारा आयन बार और जो भी सब चोरी हो गया सब वापस आ गया। तो ये निश्चय और नशा ये 2 बात के कारण हमारा, मतलब ये तो फिर सब लोगों में जैसे पब्लिसिटी हो गई कि ब्रह्मा कुमारियों का चोरी हो गया था, वो वापस माल मिल गया। तो इस प्रकार से और ये पॉजिटिव बात हो गई। अनुभवों की खान। बाबा पर आपका अधिकार बहुत पावरफुल रहता है। जी बहुत अच्छी प्रेरणा मिली हमको। दीदी आप योग कराएंगे तो? हाँ जी जरूर योग कराएंगे, कमेंट्री के साथ कराएंगे। और आपने कल बताया आप 86 आवर्स के योग आपका 86 दिन का, 86 दिन। 86 दिन। हाँ क्या है कि ये कोरोना वायरस धीरे धीरे एक जगह से शुरू होकर सब जगह जा रहा था, तो मार्च के बिगिनिंग तक केन्या में ये बीमारी नहीं थी। फिर शुरू में मतलब धीरे धीरे न्यूज आने लगे, एक पेशेंट मिला है, तो फिर वो गवर्नमेंट केयरफुल हो जाती, फिर धीरे धीरे रूल रेगुलेशन कि क्राउड को इकट्ठा नहीं होना है, मीटिंगें नहीं करनी है, ये नहीं करना वो नहीं करना, धीरे धीरे स्कूलें बन, तो काफी कुछ धीरे धीरे ये सब होने लगा।
तो हम लोगों ने फिर अचानक ये सब बंद हुआ, तो हम 10 बहनें घर में थी, तो हम लोगों ने ये नक्की कर दिया कि हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को सफल करना है। नहीं तो न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएंगे, टीवी के सामने बैठे रहेंगे, दुनिया की न्यूज़ देखते रहेंगे, एक दूसरे को न्यूज़ शेयर करते रहेंगे और फियर आती रहेगी, डरते रहेंगे क्या होगा। फिर स्टूडेंट हमको फ़ोन करते रहेंगे, फिर स्टूडेंट को हम फ़ोन में बताना पड़ेगा कि कब ये वो। तो काफ़ी, तो हम लोगों ने फटाफट प्लान कर लिया कि चलो 10 दिन हम ये घर को एंजल हाउस बना देते, सूक्ष्म बंधन बना देते। तो फोन भी सुबह को बंद, रात तक बंद रखते थे, फिर रात को थोड़ा मैसेजेस देख लेते थे। और जो न्यूज होते थे कहाँ के भी, वो रात को साथ में बैठ के 10 मिनट बातें कर लेते थे। तो ऐसे 10 दिन में इतना मजा आया कि सोचा कि नहीं, अभी बाबा ने 14 साल भट्टी की, हम 14 दिन भट्टी करेंगे। तो ये घर को परम धाम बना दो, मूल वतन जैसा बना दो, बातें नहीं करनी है, बिल्कुल चुप रहना है। तो हमने हमारे जो वर्कर्स थे घर में उसको छुट्टी दे दी, स्टूडेंट आना ही बंद हो गए और आना जाना बाहर जाने का भी बंद। तो इस प्रकार से जब हुआ तो 14 दिन हमारी वो भट्टी बहुत अच्छी चली, 24 आवर डे एंड नाइट योग भट्टी। हमारा नंबर आता था कितने बजे किसको योग करना है, कहाँ जाके करना है। वो 14 दिन में इतना मजा आया। फिर हमने दूसरे 14 दिन लगाए, फिर दूसरे 14 दिन, दूसरे 14 दिन, फिर 14 दिन लॉकडाउन। हर एक बहन 3 रात 2 दिन अपने रूम में लॉक हो जाते थे, खाना पीना सब कुछ रूम में रखते थे, बाहर ही नहीं निकलते थे, लॉकडाउन का एक्सपीरियंस करते थे, स्पिरिचुअल लॉकडाउन। ऐसे करते करते फिर मतलब अलग अलग प्रकार के प्रयोग। फिर हमने सोचा कि इतना बड़ा घर है और घर के एक एक कोने पर तो हम केयर करने वाले नहीं है, वर्कर भी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम खुद ही सफाई करने वाले हैं ने। तो हमने ये घर के 40 एरिया बना दिए और सब बहनों को बोल दिया कि सबको जाके 40 एरिया में योग करना है। जिसको जब भी टाइम मिले, जितना टाइम मिले, तो 40 एरिया में जाके योग करना है। तो घर के एक एक कोने में जैसे सब जाते थे और अलग अलग संकल्प से योग करते थे। तो घर की भी चार्ज हो गया, सारा बिल्डिंग चार्ज हो गया, गार्डन चार्ज हो गया, आगे पीछे बाहर सब। तो इतना पावरफुल वातावरण हो गया और सब जैसे एंजल जैसे बन गए, ऐसा अनुभव होता था। और फिर खाना पीना बनाते थे, उसमें भी हमने नक्की कर दिया ये क्या एक दूसरे के लिए वेट करना, 10 लोगों का बैठ के साथ में खाना बनाना। सब अपना बनाओ, खाओ, चुप, बस कोई किसी का इंतजार नहीं करो। तो कुछ समय ऐसा प्रयोग किया कि भले भले 10 बारी स्टोव चालू हो, कोई बात नहीं, हर एक को उसमें कोई खाता था, कोई नहीं खाता, कोई फ्रूट खाता था, कोई खाली सलाद खाता था, कोई खाली पोरेज खाता था। बस यो सबको योग की धुन थी। तो 24 घंटे के भट्टी 14 दिन, फिर 16 घंटे की भट्टी, फिर 14 घंटे की, फिर 12 घंटे की, ऐसे ऐसे मतलब भट्टियाँ चलाते रहे। और ऐसा करते करते फिर लास्ट में 20 दिन की स्पेशल भट्टी रखी, जिसमें 9 दिन देवियाँ बन के घूमते रहने का, घर में अलग अलग देवियों को याद करते रहते थे और 5 तत्वों को योगदान देते रहते थे। तो ऐसे करते करते हमारा 9 जून को 86 डेज पूरा होने वाला था। तो हमने सोचा बस हो गया, अभी बहुत भट्टियां कर ली, अब कुछ नहीं करना, बातें चीतें करो, खाओ पियो, मजा करो। और जब भी कोरोना पूरा होगा, जो भी होगा, लॉकडाउन जब पूरा होगा, हम अपना जो नॉर्मल रीति से मजा करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा चलो अभी इतने दिन से ठीक ठाक खाया भी नहीं है, सभी जैसे व्रत नियम की तरह चलते थे, तो चलो पार्टी करते हैं। तो वो पार्टी करने का था बाबा से रूरेआन की। तो फिर हमको ये प्रोग्राम मिला कि नहीं नहीं, इसको ढीला नहीं करना है। 86 डेज के बाद अभी यज्ञ रचो घर के बीच में। तो अभी हम लोगों ने सेंटर पे एक सुंदर यज्ञ रचा है और एकदम जैसे योग की फायर, और चारों तरफ चेयर लगा दी है। और कोई भी स्टूडेंट भी आता है कभी कभी विजिट करने, वो भी वहाँ बैठते, हम लोग भी बैठते, योग करते रहते हैं। योग की रेस चल रही है, सारे अफ्रीका के सभी भाई बहनों ने भी 14 दिन की योग रेस की थी एक 14 दिन में। तो उसमें 13,500 घंटे इकट्ठे हुए थे योग के। तो ऐसे ऐसे खुद नशा चढ़ाते, आपस में चढ़ाते, शहर वालों को, देश वालों को, अफ्रीका वालों को ऐसे नशा चढ़ाते। और हम जो भी करते हैं सारी दुनिया में हम अपने खाली सेवा के न्यूज़ के रूप से बेचते, जो औरों को भी उमंग आए। तो इस प्रकार से तो अभी हमारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जो मुरली परसों चली थी, तो गुरुवार से हमारा उसी दिन से रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है
जिसमें हम जितना जास्ती घंटा योग कर सकते करते हैं। और साथ में हमारा ये ऑनलाइन मुरली सुनाना, हिंदी ऑनलाइन इंग्लिश मुरली सुनाना, जो जो क्लास मांगते उनको क्लासेस कराना, ये सब। और बीच में बाबा ने कहा था कि बेचारे घर में बैठे बाहर नहीं निकल सकते, पर गवर्नमेंट का ये तो थोड़ा फ्रीडम था कि दो दो लोग तो कार में कहीं बाहर शॉपिंग करने या यहाँ वहाँ जाना हो जा सकते। तो फिर हम लोगों ने बहनों ने नक्की किया कि हम हर रोज थोड़े घरों की विजिट करेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, योग कराएंगे, दृष्टि देंगे, टोली देंगे, ब्लेसिंग देंगे। तो ऐसे 109 घरों की हम लोगों ने विजिट किया। हम अपना डिस्टेंस रखते थे, अपने मुंह पे बांध के जाते थे, और एक दूसरे को गले मिलना, हाथ लगना, ये सब जो रूल बने हुए वो नहीं करने का, वो नहीं। और दूर से एक दूसरे को मिलते थे, दूर से टोली रख देते थे। ऐसे नियम को ध्यान में रख के 109 घरों में जाके प्रेरणाएं भी दी। तो इस प्रकार से हमारा चला और अभी चल भी रहा है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभी योग कराएंगे? हाँ जी। अच्छा।